त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य, लेकिन इसका इतिहास बहुत गहरा है। पहाड़ों, जंगल और नदियों से घिरा हुआ त्रिपुरा सदियों से यहां रहने वाले इंडिजिनस लोगों की जमीन रहा है। उनकी अपनी भाषा थी, अपनी संस्कृति थी, अपनी परंपरा थी और सबसे खास एक अलग पहचान थी। लेकिन आज जब हम त्रिपुरा की पॉपुलेशन को देखते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है। आखिर त्रिपुरा के इंडिजिनस लोग अपने ही राज्य में संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक कैसे हो गए? क्या इसका कारण सिर्फ समय के साथ बढ़ती पॉपुलेशन थी, या फिर इसके पीछे माइग्रेशन, पार्टीशन, जमीन और इतिहास से जुड़ी एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। त्रिपुरा का इतिहास समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा उस दौर में जब त्रिपुरा एक रियासत हुआ करता था। महाराजाओं के शासन में त्रिपुरा की अपनी एक अलग राज व्यवस्था थी। राज्य के पहाड़ी और जंगले वाले इलाकों में बहुत से इंडिजिनस समुदाय सदियों से रहते आए थे। लेकिन 20वीं सदी में त्रिपुरा की पॉपुलेशन का पैटर्न धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। बाहर से लोगों का आना, व्यापार, प्रशासन और बदलते राजनीतिक हालात, इन सब का असर त्रिपुरा की जनसंख्या पर पड़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी आना बाकी था। साल था 1947। ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बने और त्रिपुरा की जियोग्राफिकल लोकेशन ने इस छोटे से राज्य को इस बदलाव से अलग नहीं रहने दिया। त्रिपुरा की सीमा ईस्ट पाकिस्तान से लगती थी। विभाजन के बाद ईस्ट पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने सुरक्षा और नए जीवन की तलाश में भारत के अलग अलग हिस्सों की तरफ रुख किया। त्रिपुरा भी उन जगहों में से एक था जहां बड़ी संख्या में लोग आकर बसने लगे। शुरू में शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले दशकों में यह माइग्रेशन त्रिपुरा की डेमोग्राफिक पिक्चर को कितना बदल देगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। जब हम पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करते हैं तो सिर्फ किसी एक समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है टोटल पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर किसी समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ रही हो लेकिन दूसरे समुदायों की पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाए तो पहले समुदाय का परसेंटेज कम हो सकता है। त्रिपुरा में भी इसी तरह डेमोग्राफिक बैलेंस में बड़ा बदलाव देखने को मिला। फिर आया 1939। त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ। इसके बाद त्रिपुरा भारत का हिस्सा बन गया और अगले कई दशकों में पॉपुलेशन सेटलमेंट और माइग्रेशन का प्रोसेस जारी रहा। नए लोग त्रिपुरा में आते गए, नए बस्ती क्षेत्र बने, शहरों का विकास हुआ और राज्य की कुल पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन इस बदलाव का एक गहरा प्रभाव था। इंडिजिनस पॉपुलेशन का परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगा। यानी इंडिजिनस लोग गायब नहीं हो रहे थे, उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, लेकिन टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में उनका हिस्सा कम होता गया। अब सवाल है, यह बदलाव कितना बड़ा था? सेंसस के आंकड़े इस कहानी को समझने में बहुत मदद करते हैं। 20वीं सदी के मध्य में त्रिपुरा में इंडिजिनस पॉपुलेशन राज्य की कुल पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा थी। 1961 के आसपास उनकी हिस्सेदारी लगभग आधी पॉपुलेशन के आसपास थी। लेकिन अगले कुछ दशकों में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बहुत तेजी से बदल गया। 1991 तक इंडिजिनस पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन लगभग 1/3 के आसपास पहुंच गया। यानी कुछ ही दशकों में त्रिपुरा की डेमोग्राफिक पिक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। और यहीं से एक और सीरियस इशू सामने आया, जमीन। जब किसी राज्य में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो नेचुरली जमीन पर प्रेशर भी बढ़ता है। नई बस्तियों के लिए जमीन चाहिए, खेती के लिए जमीन चाहिए, सड़क और शहरों के लिए जमीन चाहिए। और जब जमीन सीमित हो तो कंपटीशन बढ़ना स्वाभाविक है। त्रिपुरा में भी इंडिजिनस कम्युनिटीज के लैंड राइट्स
और ट्रेडिशनल लैंड यूज को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी। कई इंडिजिनस परिवारों के लिए जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं थी, जमीन उनकी पहचान थी, उनकी रोजी रोटी थी, उनकी परंपरा थी और उनके पुरखों की विरासत थी। इसी वजह से पॉपुलेशन चेंज का मुद्दा धीरे धीरे आइडेंटिटी का मुद्दा भी बन गया। लेकिन कहानी का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है। त्रिपुरा में इंडिजिनस पॉपुलेशन का डिक्लाइन सिर्फ माइग्रेशन से एक्सप्लेन करना भी सही नहीं होगा। पॉपुलेशन चेंज के पीछे बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस और अलग अलग समुदायों की डेमोग्राफिक ग्रोथ, सभी फैक्टर्स का रोल होता है। इसलिए त्रिपुरा की पॉपुलेशन हिस्ट्री को समझने के लिए हमें एक ही वजह को पूरी कहानी नहीं मान लेना चाहिए। ये एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल प्रोसेस था, लेकिन इंडिजिनस कम्युनिटीज ने इस बदलाव को चुपचाप एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी जमीन, अपनी भाषा, अपनी कल्चर और पॉलिटिकल राइट्स को लेकर समय के साथ मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस उभरते गए। इसी स्ट्रगल ने त्रिपुरा की पॉलिटिक्स को भी गहरा प्रभावित किया। आज त्रिपुरा में इंडिजिनस आइडेंटिटी सिर्फ एक कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है, ये लैंड राइट्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, कल्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जैसे मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। और यही से त्रिपुरा की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। आज भी इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कोकबोरोक जैसी लैंग्वेजेस को बढ़ने की और प्रिजर्व करने की कोशिश भी हो रही है। कोकबोरोक जैसे लैंग्वेजेस को बढ़ावा देना, ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करना, अपनी हिस्ट्री को नए जनरेशन तक पहुंचाना और पॉलिटिकल राइट्स की आवाज उठाना, ये सब इसी आइडेंटिटी स्ट्रगल का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर क्या इंडिजिनस पॉपुलेशन का परसेंटेज फिर से बढ़ सकता है? इसका जवाब सिर्फ पॉपुलेशन के नंबर्स में नहीं है। इसका जवाब डिपेंड करेगा फ्यूचर माइग्रेशन पर, बर्थ रेट पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर और सबसे इंपॉर्टेंट इस बात पर कि इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को कितनी मजबूती से प्रिजर्व कर पाती है। त्रिपुरा की कहानी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देती है। जब हम किसी राज्य की पॉपुलेशन को देखते हैं तो हम अक्सर सिर्फ नंबर्स देखते हैं, कितने लोग हैं, कितने परसेंट हैं, कौन मेजॉरिटी है, कौन माइनॉरिटी है। लेकिन इन नंबर्स के पीछे लोगों की जिंदगी होती है, उनकी जमीन होती है, उनके घर होते हैं, उनकी भाषा होती है और उनकी पीढ़ियों की यादें होती है। त्रिपुरा में इंडिजिनस पॉपुलेशन का परसेंटेज कम होना सिर्फ एक डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक ऐसी हिस्टोरिकल जर्नी है जिसमें माइग्रेशन है, पार्टीशन है, पॉलिटिकल चेंज है, लैंड का सवाल है और सबसे बढ़कर आइडेंटिटी को बचाए रखने की कोशिश है। और शायद इसीलिए त्रिपुरा की असली कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ सेंसस के आंकड़ों को नहीं देखना चाहिए, हमें उन आंकड़ों के पीछे छुपी आवाजों को भी सुनना चाहिए। क्योंकि पॉपुलेशन के नंबर्स बदल सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिटी की हिस्ट्री, उसकी लैंग्वेज और उसकी आइडेंटिटी सदियों तक जिंदा रह सकती है। यही है त्रिपुरा की इंडिजिनस पॉपुलेशन के बदलते सफर की कहानी।